नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 11th क्लास के हिंदी साहित्य में पुस्तक अंतरा का पहला पद्य पाठ कबीर साहब पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कबीर दास का परिचय पढ़ देती हूँ। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने मसी मैंने स्याही और कागज़ को छुआ भी नहीं और न कलम हाथ में पकड़ी। मतलब वो किसी विद्यालय में या किसी पाठशाला में जाकर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। मतलब बचपन से ही या बड़े होकर वो संतों साधुओं की संगत में ही रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। मतलब जो देखते थे, महसूस करते थे, उन पर अपना खुद का चिंतन भी करते थे। मतलब खुद भी सोचते विचारते थे, तो अपने मौलिक चिंतन की एक विलक्षण प्रतिभा थी। मतलब वो चिंतनशील प्रकृति के, कल्पनाशील प्रकृति के व्यक्ति थे। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। मतलब निर्गुण भक्त कवियों की और ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सबसे पहला स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है। धर्म में जो बाह्य आडंबर किए जाते हैं, मन की स्वच्छता से ज़्यादा बाहर के कर्मकांड, पूजा उपासना या कैसे वस्त्र पहनना है, मूर्ति की पूजा करना है आदि कई आडंबर जो होते हैं, उन आडंबरों का विरोध उनकी कविता में हुआ है, उनके दोहों में हुआ है। और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी हुआ है। उन्होंने राम और रहीम अर्थात हिंदू और मुस्लिम की एकता की स्थापना का भी प्रयास किया। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। जाति और धर्म को लेकर के जो लोगों में पक्षपात किया जाता था, भेद किया जाता था, उसका उन्होंने बहुत खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। मतलब उनके काव्य में गुरु की भक्ति और गुरु की महिमा का विशद चित्रण है। ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधुओं की महिमा, आत्मबोध और जगत बोध, मतलब अपने आप को जानना और इस जगत को भी पहचानना और ईश्वर को प्राप्त करना, इन सब के बारे में बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। केवल कल्पनाएं नहीं है, केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि उन्होंने जीवन में जो कुछ अनुभव किया उसी को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया, इसलिए वह विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। मतलब उन्होंने अपना काव्य बहुत ही सहज भाषा में व्यक्त किया है और उसके साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमेनी रचे। मतलब जो उन्होंने काव्य रचा वो साखी, सबद और रमेनी के रूप में है। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई। मतलब पहले पद में उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों में जो धर्म का आचरण या धर्म को लेकर के जिस प्रकार का आचरण किया जाता है या उनके व्यवहार और कथनी और करनी में और उनके व्यवहार और आचरण में कितना फ़र्क है, उन पर उन्होंने उनकी आलोचना की और उन पर कटाक्ष किए हैं। और दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। मतलब आत्मा स्वयं को आत्म रूप में विरहिणी और परमात्मा को परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की इच्छा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं, जो हमारे अंतरा में प्रस्तुत हैं। ठीक है, आगे चलें। अब पहला पद पढ़ती हूँ मैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर चुवन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में ही करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बेठी, घर भर करे बड़ाई।
हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह वह जाई। ठीक है, तो अब हम इसमें जो भी थोड़े बहुत कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लेते हैं पहले। अरे इन दोहुन राह न पाई, दोहुन मने दोनों, दोनों कौन, हिंदू मुसलमान से, राह न पाई मने उन्हें कोई मार्ग नहीं मिला, सही मार्ग नहीं मिला। हिंदू अपनी करे बड़ाई मने प्रशंसा, घागर मने घड़ा या बर्तन या मटका, छुवन न दे छूने नहीं देता, वैश्या वैश्या, पायन तर मने उसके पैरों के तले, पैरों में सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर ओलिया, पीर और ओलिए, मुर्गा मुर्गी खाते हैं पीर और ओलिया, मतलब पीर मने उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं, पीर और ओलिया। खाला मने मौसी, केरी बेटी, मौसी की बेटी, ब्याहें घर में ही करे सगाई, उसी से ब्याह कर लेते हैं, घर में ही सगाई कर लेते हैं। धोए धाए चढ़वाई, एक मुर्दा लाते हैं, उसे धो धुला करके उसकी पूजा उपासना करते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, जेवन बैठी मने खाना खाने बैठी, भोजन करने बैठी, जीमने बैठी, गरबर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, तुर्कन मतलब वही मुसलमान, तुर्क उनकी तुर्काई देखी। ठीक है, अब भावार्थ करते हैं हम। अरे इन दोहुन राह न पाई, कबीरदास, ये जो है कबीर वाणी से लिया गया है ये पद और हमारी अंतरा पुस्तक में संकलित है। इसमें कबीरदास हिंदू और मुसलमानों को की अच्छी खिंचाई करने, उनके बाह्य आचरण की, बाह्य आडंबरों की, कुरीतियों की, किस तरह से उनके कहने और करने में या उनके आचरण में फ़र्क है, उस पर बहुत अच्छे से कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे इन दोनों राह न पाए, इन दोनों ने मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही ईश्वर को प्राप्त करने का सही रास्ता नहीं चुना, सही रास्ता ये समझ ही नहीं पाए, है ना, कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग नहीं समझा और सही रास्ता नहीं चुन पाए, ये दोनों ही भटक गए हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, हिंदू जो है, हिंदू जो लोग हैं वो अपने आप की बहुत ही प्रशंसा करते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, सवर्ण मानते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं, अपने क्रियाकलापों की या अपनी जीवन शैली की वो बड़ाई करते हैं। और अपनी गागर छुअने न देई, गागर जो मिट्टी का बर्तन या जो भी घड़ा होता है, पानी जिसमें भरते हैं, उसको किसी को छूने नहीं देते, मतलब ये इतना छुआछूत रखते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते और किसी को भी अपने पानी का बर्तन छूने नहीं देते। लेकिन वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई, जो अपने बर्तन को नहीं छूने देता वो वेश्या नामक निम्न स्तर की स्त्री को कैसे छू सकते हैं। मतलब जब आप अपने घर में अगर कोई बर्तन छू ले वह अपवित्र हो जाएगा, तो जो वेश्या जो स्वयं अपवित्र है उस स्त्री को आप कैसे छू सकते हो, उसके पैरों तले आप कैसे गिर सकते हो। तो ये उनके चरणों में सोते हैं, उनके पैरों में सोते हैं, ये इनकी हिंदुआई देखो, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं वो कितना नीचा काम करते हैं। और इधर मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, मुसलमानों में पीर आदि जो धर्म गुरु होते हैं, औलिया वगैरह जो होते हैं, बड़े धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं और मुर्गा मुर्गी काट के खाते हैं, मुर्गा मुर्गी मार के खाते हैं। ऐसे जीव हत्या करने वालों का धर्म कहाँ गया। धर्म कभी कोई हिंसा करना नहीं सिखाता, लेकिन ये अपने आप को धर्म के पीर और ओलिया, धर्म के गुरु बताते हैं और लोग बाग उनके भक्त बने फिरते हैं। तो धर्म के नाम पर कैसे वो मुर्गा मुर्गे काट करके खा सकते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर में ही करे सगाई, और इनके रीति रिवाज देखो, खाला मने मौसी, अपनी मौसी की ही बेटी, मौसी की बेटी तो अपनी बहन होती है, लेकिन उससे ही शादी कर लेते हैं, घर में मतलब सगाई संबंध कर लेते हैं और घर में ही विवाह कर लेते हैं, जबकि उनमें भाई बहन का रिश्ता होता है। तो ये कितनी गलत प्रथा है, कितना गलत रिवाज है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाई चढ़वाई, बाहर से मुर्दा लाते हैं, मतलब मुर्दा जो भी होता है उसको लेके आते हैं, उसको धो धा करके धोते हैं, मतलब धोते हैं, नहलाते हैं, फिर उसकी पूजा उपासना करते हैं। और सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, और उस मुर्दे को दफना करके सारी सखियाँ, सारी महिलाएं घर में मिलकर के खाना खाती है, बड़ा पौष्टिक आहार करती है, स्वादिष्ट भोजन करती है और सारा घर मिलकर के बड़ाई करता है। हिंदुन की हिंदुआई देखो, तुर्कन की तुर्काई। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देखी और इन मुसलमानों की मुसलमानी देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। कहे कबीर सुनो भई साधो, तो कबीर अब सबसे कहते हैं अपने साधु संतों से या साधु शिष्यों से कि हे सज्जनों, हे साधु भाई, सुनो कि तुम इन दोनों को देख करके अपनी राह खुद चुन लेना कि तुम्हें कौन से रास्ते पर जाना है या किस रास्ते पर चल करके ईश्वर को प्राप्त करना है। हिंदुओं के ये तौर तरीके हैं और मुस्लिमों के ये तौर तरीके हैं, बिल्कुल विपरीत। तो ऐसे में आपको खुद को चुनना है कि हमें किस रास्ते पर चल करके या किस रास्ते को अपना करके ईश्वर को प्राप्त करना है। कहने का आशय ये है कि उन्होंने बाह्य आडंबरों पर चोट की है, दिखावे पर चोट की है और बहुत ही विपरीत आचरण पर चोट की है, और वो मन की पवित्रता और स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं। वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये आडंबरों को छोड़ करके हमें अपने आचरण को पवित्र करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को
बाह्य आडंबर और कुरीतियों पर व्यंग्य किए हैं और पवित्र आचरण पर बल दिया है कि हम हमारे मन को स्वच्छ रखें। उस स्वच्छ मन में ही ईश्वर विराजते हैं। अनुप्रास अलंकार है कई स्थानों पर। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, जब समान वर्ण की आवृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं। तो यहाँ सब सखियाँ, धोए धाए, मुर्गा मुर्गी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और भाषा सधुकड़ी है, बहुत ही सरल और सहज भाषा में कबीरदास ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और हमको बहुत ही सहजता से समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब दूसरा पद पढ़ती हूँ मैं। बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। शब्दार्थ देख लेते हैं यहाँ। बालम, बालम कहते हैं पति के लिए या प्रेमी के लिए या प्रियतम के लिए, और यहाँ परमात्मा भी है। आओ हमारे गहरे, गेह मने घर, दुखिया देह, मेरा शरीर दुखी है, मेरी आत्मा दुखी है, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत, नारी मने तुम्हारी नारी मने तुम्हारी पत्नी, मोको मने मुझे, लगत लाज रे, मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन, ग्रह मने घर और बन मने बन, वन में, धरे न धीर, कहीं पर भी धीरज नहीं आता, कामिन मने कामिनी स्त्री, प्रेमिका को, बालम प्यारा, बालम मने वही पति या प्रियतम, पर उपकारी भला करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, पिवसों मने मेरे प्रिय से, मेरे पति से, बेहाल बहुत बुरा हाल है, व्याकुल है, और जीव जाए रे, बिन देखे, जीव मने जान या प्राण और जाए रे मने जाते हैं। ठीक है, अब हम अर्थ करते हैं, भावार्थ करते हैं। तो कबीरदास का ये दूसरा पद है। पहले पद में उन्होंने हिंदू मुसलमान में उनके जाति संबंधी, धर्म संबंधी आडंबरों पर, कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया है, आघात किया है, और दूसरे में आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा या जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है कि आत्मा की परमात्मा के बगैर कैसी दशा है, और वो परमात्मा से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बालम आओ हमारे घेरे, हे मेरे प्रियतम, हे ईश्वर, तुम मेरे घर पधारो, मेरे हृदय में पधारो, हे पतिदेव, हे प्रियतम, मेरे घर पधारो, तुम बिन दुखिया देह रे, मेरी जो ये देह है, मेरा जो शरीर है, वो तुम्हारे बिना दुखी है, ये जो मेरी आत्मा है वो तुम्हारे विरह में दुखी है, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लगत लाज रे, मैं तो अपने आप को तुम्हारी पत्नी समझती हूँ, लेकिन सारी दुनिया भी मुझे तुम्हारी पत्नी बताती है, तुम्हारी स्त्री बताती है, और ये सुन सुनकर मुझे बड़ी ही लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, जब तुमने मुझे अपने दिल से नहीं लगाया, जब तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया, तो फिर ये कैसा स्नेह है, जबकि दुनिया भी इसके बारे में चर्चा करती है, या दुनिया भी कहती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो मानती ही हूँ, लेकिन जब तुम मुझे अपने दिल से नहीं लगाओगे, मेरे दिल में नहीं आओगे, तब तक ये स्नेह कैसे साबित या प्रमाणित हो सकता है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, मुझे तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी दूरी से मुझे न अन्न भाता है, न खाना भाता है, मतलब खाना अच्छा लगता है, न मुझे नींद आती है, घर में या वन में, घर में या बाहर, मुझे कहीं पर भी चैन नहीं पड़ता, मेरे दिल को कहीं भी धीरज नहीं मिलता। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, जिस प्रकार कामिनी को या स्त्री को उसका पति प्यारा होता है, पति प्रिय होता है, और प्यासे को पानी चाहिए होता है, या प्यासे को पानी अच्छा लगता है, पानी प्रिय होता है, उसी प्रकार हे परमात्मा, हे प्रियतम, मुझे तुम प्रिय हो, तुम मुझे प्यारे लगते हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसों कहे सुनाए रे। अब वो सोच रही है या कह रहे, या कबीरदास कह रहे हैं कि जब परमात्मा कुछ सुन ही नहीं रहा है, आत्मा की पीड़ा नहीं सुन रहा, आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे, तो वो कहना है कोई ऐसा परोपकारी है, जो दूसरों का भला करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो मेरे पति से कह करके, मेरे पिव से, मेरे प्रिय से, मेरे परमात्मा से जाकर मेरी व्यथा सुना दे, मेरी आत्मा की हालत बताए, मेरी विरह की पीड़ा सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास कह रहे हैं कि अब तो मैं बेहाल हो गया हूँ, मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है, अब तो आपको देखे बिना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए जितना शीघ्र हो सके आप मुझसे आकर के मिलिए। ठीक है, तो यहाँ आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा, और जीवात्मा और परमात्मा, इनके मिलन की बात कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कही है। यूँ तो कवि निर्गुण उपासक है, तो ये बात सांसारिक लगती है, लेकिन नहीं, ये सांसारिक नहीं होकर के यहाँ आत्मा और परमात्मा के ही मिलन की बात है, और ये मिलन कोई सामान्य नहीं है, है ना।
इस प्रेम साधना में भी प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी का बहुत महत्व है। मतलब जब आत्मा परमात्मा के लिए व्याकुल होती है, आत्मा परमात्मा के लिए इतनी लगनशील उठती है कि तब वह भी ऐसा ही विरह की पीड़ा और ऐसे ही प्रेम की तीव्रता अनुभव करती है। तो इस पद में पति पत्नी के रूपक के माध्यम से आत्मा और परमात्मा, जीव तथा ब्रह्म के मिलन की बात कही गई है। अनुप्रास अलंकार है कई जगह पे, दुखिया देह रे, और दुखिया देह धीर न धरे रे आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। और जो ये पंक्ति है कि कामिन को है बालम में प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, यह उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार में जो कवि होता है वो ज्यों और जैसे के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को पुष्ट करता है, अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ है कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कामिन को बालम प्रिय होता है और जैसे प्यासे को नीर प्रिय होता है, वैसे ही मुझे आप प्रिय हो। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार के द्वारा उन्होंने अपनी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से कहने का प्रयास किया है, कहा है और कहने में समर्थ हुए हैं। ठीक है, यहाँ रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब रहस्यावाद या रहस्यात्मक अभिव्यक्ति वहाँ होती है जहाँ आत्मा का परमात्मा से विरह बताया जाता है। साधारण पति पत्नी या साधारण प्रेमी प्रेमिका न होकर के जीवात्मा और परमात्मा की बात की जाती है। जहाँ आत्मा परमात्मा से अपना प्रेम व्यक्त करती है, वहाँ रहस्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। और सद्दुकड़ी भाषा है, बहुत ही सुंदर सहज और सरल भाषा में कबीरदास ने अपनी बात कही। आ गया समझ में? ठीक है, आज बस इतना ही।